दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए। दिन दिहाड़े दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़ित परिवार ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। पड़ोसी ने ही किया 9 वर्षीय बच्ची से जूता फैक्ट्री में दुष्कर्म। पुलिस की सूचना मिलते ही पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 9 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ फैक्ट्री में रेप की वारदात को दिया दिन दिहाड़े अंजाम। आरोप है कि पड़ोस की जूता फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति जो पिछले 10 या 12 साल से फैक्ट्री में काम करता था, आरोपी ने बच्ची को लालच देकर बहला फुसलाकर फैक्ट्री में ले गया और वहां बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बच्ची ने अपनी मां को आप बीते बताई, जिसके बाद परिवार वालों ने आरोपी को जफराबाद इलाके से पकड़ा व पुलिस को सौंपा और मुकदमा दर्ज करवाया। सीलमपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटनाओं की खबर सबसे पहले पीड़ित की मां को लगी। जब लहूलुहान हालत में बच्ची घर पहुंची तो दुष्कर्म का शक परिजनों को हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित बच्ची जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची को मेडिकल के लिए जग प्रवेश अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ रेप और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई और आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया। कि मेरी छोटी बहन है जो गली में टहल रही थी, जिसे एक ज्यादा मानसिकता वाले व्यक्ति ने लालच देके बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और जैसे हमारे परिवार को पता चलता है तो हम उसके पीछे भागते हैं, वो हमारे हाथ से छूट के भाग जाता है। फिर हमारे चाचा वगैरह उसे पकड़ के लाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि होती है और पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। बस मेरा आप सबसे ये मतलब अभिवादन है कि आप लोग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं और पुलिस से फांसी की सज़ा दिलवाएं। मतलब कोर्ट से हम चाहते हैं कि फांसी की सज़ा मिले इन लोगों को। बताया जा रहा है कि जो बच्ची थी वो मानसिक तौर पे भी बीमार थी। जी, बच्ची अनॉर्मल थी। मतलब थी तो वो 9 साल की, लेकिन उसमें दिमाग 2 साल वाला था। कब से ऐसी दिक्कत थी? वो बचपन से ऐसे 2 साल की थी, जब उसको चोट लगी थी सर पे, जब से वो ऐसी थी लगी। पहले से कोई नज़र रखता था, उस पर निगरानी थी? नहीं, काफ़ी टाइम से वो हमारी चाची से हमारी बात हुई। चाची ने बताया कि 3 महीने से वो उस पर नज़र रख रहा था, बल्कि छेड़छाड़ी खाने भी करता था। हमारी चाची ने उसको डांटा भी पहले भी कि भाई तू लड़की के हाथ मत लगाया कर, लेकिन अब उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दे दिया। सोचा कि लड़कियाँ अनॉर्मल है, किसी को बताएगी नहीं, वरना तो वो हत्या भी कर सकता था हमारी लड़की की। क्या अपील करते हैं पुलिस से? पुलिस से अपील करता हूँ उस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। और सरकार से अपील करता हूँ इस मुकदमे में उसे फांसी की सजा हो। मैं बच्चे की बुआ हूँ। मुझे जब पता चला तो मैं शाम तक आई हूँ यहाँ पर। ये पता चला कि वो दरवाजे के आगे स्कूटर पे बैठी हुई, बाइक पे बैठी हुई खेल रही थी, जो काफ़ी समय से उसके मतलब कि उसको बहका रहा था, उसके छेड़छाड़ कर रहा था। उसे मौका मिल गया, आज कोई नहीं है यहाँ पर, तो उसने चीज़ लाया, टॉफ़ी वॉफ़ी दिखाई, चीज़ें दिखाई उसे और बहला के ले गया। ले आने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करा उसने। और बच्ची की जब चीखी की आवाज़ आई, एक घर छोड़ के ही है वो, उनका कारखाना, जूतों का कारखाना है, सैंडलों का। हाँ, दुष्कर्म का साजिद नाम है उसका। और उसने दुष्कर्म करा तो भाभी ढूंढती भी आई कि कहाँ है बच्ची। जब उसकी चीखों की आवाज़ आई छज्जे से तो वो भागी कि ऐसे ही कोई मार रहा होगा। वो मेंटली डिस्टर्ब है। बच्ची 9 साल की है और जिसने दुष्कर्म करा है वो 47 साल का है। उसने एक बार भी नहीं सोचा ये बच्ची है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो कुछ जानती नहीं है। उसके अंदर 1 साल का भी बच्चा होता है ना, उतना भी दिमाग नहीं है सही से। वो बोल नहीं पाती बच्ची कि बोलूँगी कैसे। लेकिन उनने जाके समझती सारी बातें, उनने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी ये करा, नंगा करा। वो इशारों में बताया। मम्मी जब भी नहीं समझी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा, चेक करा तो उसके साथ गलत घटना हो चुकी थी। भाभी गई, घर की लेडी से गई, उसे पकड़ा, मारा, पूछा, फिर वो हाथ छुड़ा के भाग गया। फिर जाके भाइयों ने, कोई था नहीं घर पे, एक छोटा भाई था मेरा, उसने जाके वहाँ पकड़ा है। पकड़ने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया, मारा, 2-4 जनों ने खूब मारा उसे और थाने में जाके बंद करा दिया। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मुकर्रर नाम है जिनका कारखाना है,
हाँ, मकान मालिक मुकर्रम, उनका कारखाना है जूतों का, उनके यहाँ वो 15-17 साल से काम कर रहा था। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो यही मांग करते हैं किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सबको सबक मिलना चाहिए कि किसी की बेटी के साथ, वो भी अब नॉर्मल, जो दिमाग से ही मेंटल है, मतलब दिमाग ही नहीं है उस बच्ची के अंदर, क्या करना है क्या नहीं। यही मांगे कि सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी नहीं देख रहे कि वो छोटी है, 9 साल की है। ये तो देखना चाहिए था, 9 साल की बच्ची है, वो उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है और उसके खुद की 3 बेटियाँ हैं। उसके खुद के 3 बेटी होने के बाद वो दूसरे की बेटी के साथ ये सब कर रहा है। हमारी यही मांग है कि उसे फांसी मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इंसाफ चाहिए हमें बस।